नमस्कार दोस्तों। हमेशा की तरह हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूं और आज का टॉपिक है तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। तत्सम और तद्भव शब्द से संबंधित अभ्यास प्रश्न है और ये प्रश्न जो ये स्पष्ट करेंगे कि तत्सम शब्द के कौन से तत्सम शब्द हैं, तद्भव के तत्सम कौन है, ये सारी स्पष्टता होगी। लेकिन इससे पहले मेरा एक निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं वो आप तक पहुंचें। अब बात है अभ्यास प्रश्नों की और ऐसे अभ्यास प्रश्नों की जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथियों, प्रारंभ करते हैं। ये प्रश्न कौन कौन से हैं? तो पहला जो प्रश्न है वो है तद्भव शब्द। जो तद्भव शब्द कागा का तत्सम रूप क्या होगा? और चार विकल्प दिए हैं, काका, काक, कौवा और काक। तो पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो है विकल्प बी, काक। काक सही है। और अगला प्रश्न जो है वो है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? और चार विकल्प दिए, त्वरित, हाथी, आलस और खप्पर। इसमें जो सही विकल्प है वो ए सही है, त्वरित। अगला जो प्रश्न है वो है ये तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? और इसके चार विकल्प दिए हैं, हृदय, प्रिया, हिम, हस्ती। और इसका जो सही विकल्प है वो ए है, हृदय। अब अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज, इसके जो चार विकल्प दिए हैं वो हैं अग्नि, क्रोध, पाठशाला और कबड्डी। इसका जो सही विकल्प है वो है कबड्डी। मैं आपको बताता चलूं कि देशज मतलब क्षेत्रीय और आंचलिक शब्दों को कहते हैं जो एक क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। और कबड्डी भारत का वैसे भी देसी खेल है। इसके बाद आगे चलते हैं। छत्र का तद्भव शब्द है। छत्र का तद्भव शब्द है और चार विकल्प दिए हैं, छाया, छाता, छतरी, मुकुट। यहाँ पर बी विकल्प जो है छाता वो सही है। छत्र का जो तद्भव शब्द है वो है छाता। इसके बाद चलते हैं, बाघ किस शब्द का तद्भव रूप है? यहाँ पर बाघ का तत्सम रूप पूछा गया और विकल्प दिए हैं चार। ये हैं व्याघ्र, बगेरा, सिंह और ब्याल। और इसका जो बाघ का किस शब्द का तद्भव रूप है तो तत्सम रूप बताना है, ए विकल्प सही है, ए विकल्प अर्थात व्याघ्र। अगला जो प्रश्न है वो है केला का तत्सम शब्द क्या है? केला तद्भव है और इसका तत्सम शब्द क्या है? तो चार विकल्प हैं, केल, कदली, कदला, हस्तिफल। तो बी विकल्प इसका सही है, विकल्प बी इसका सही है, अर्थात कदली जो है केला का तत्सम रूप है। आगे चलते हैं, पुष्प का तद्भव रूप होगा। चार विकल्प दिए, फूल, पुष्प, पत्र, गुलाब। और पुष्प का जो तद्भव रूप होगा वो होगा फूल। क्या होगा? फूल। फूल पुष्प का तद्भव रूप है। आगे चलते हैं, गधा का तत्सम शब्द होगा। गधा का तत्सम शब्द होगा और चार विकल्प दिए गए हैं और इन चार विकल्पों में गर्दभ, गधा, गर्द और गधा। तो यहाँ पर गर्दभ जो है गधा का तत्सम रूप है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं घोटक का तद्भव रूप क्या होगा या घोटक का तद्भव शब्द क्या है? तो घोड़ा, घड़ी, घूट, घाट। चार विकल्प दिए हैं और इसमें जो सही विकल्प है वो विकल्प ए है, घोड़ा। विकल्प ए घोड़ा है। जब हम पर्यायवाची पढ़ते हैं तब भी हम देखते हैं कि घोटक घोड़ा का पर्यायवाची भी है, अर्थात घोड़ा को घोटक भी कहा जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न अगले की, यज्ञ का तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? यज्ञ जो तत्सम शब्द है इसका तत्सम रूप क्या होगा? और चार विकल्प दिए हैं, यज्ञ, यज्ञ, अज्ञ, होम्य। तो यहाँ पर ए विकल्प जो है वो सही है, यज्ञ। यज्ञ जो है तद्भव रूप है यज्ञ का। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न पर जाते हैं, सांस का तत्सम रूप क्या है? सांस का तत्सम रूप क्या है? चार विकल्प दिए हैं, श्वास, निश्वास, श्वास, हुश्वास। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो सी, श्वास जो है वो सांस का तत्सम रूप है। अब आगे चलते हैं, उलूक का तद्भव रूप है और उलूक का तद्भव रूप पूछा है। इसमें चार विकल्प दिए गए हैं,
वो हैं उल्लूक, उल्लू, उलोक, ओलूक। अब आपको पता है उल्लू किसे कहते हैं, उल्लू को, अर्थात बी विकल्प सही है। हम लोग सामान्य रूप से उल्लू को उल्लू ही बोलते हैं, अर्थात बी विकल्प सही है। अब भगिनी का तद्भव रूप क्या होगा, इसके 4 विकल्प दिए हैं, पत्नी, बहन, भार्या, भौजाई। भगिनी हम सबको पता है बहन को कहते हैं, तो यहाँ पर बी विकल्प जो है वो सही होगा। भगिनी का तद्भव रूप बहन होता है। आगे चलते हैं, लवण का तद्भव रूप होगा। लवण का तद्भव रूप होगा, इसके 4 विकल्प दिए हैं, नोन, नमक, क्षार, लवंग। लवण का जो तद्भव रूप है वो है नोन। ग्रामीण भाषा में बोलते हैं ना आंचलिक शब्द, वैसे भी जो क्षेत्रीय शब्द होते हैं, देशी शब्द, उनमें तद्भव शब्दों की अधिकता होती है, तो यहाँ पर ए विकल्प सही है, नोन। अगला प्रश्न है, खांसी का तद्भव शब्द क्या है। खांसी के इसके 4 विकल्प दिए हैं, कुक्कर, कास, कसाय, कफ। और यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है बी, कास। खांसी का तद्भव शब्द कास है, ग्रामीण क्षेत्रों में कास कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है वो पक्ष शब्द किस तद्भव का तत्सम रूप है, और इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, पक्षी, काल, सीना, पंख। और इसमें जो सही विकल्प है वो है डी, डी विकल्प सही है, पंख। अगला जो प्रश्न है वो है साटिका शब्द का तद्भव है। साटिका शब्द का तद्भव है साइका, साड़ी, शयनकक्ष, सैया। और यहाँ पर साटिका शब्द का जो तद्भव शब्द है वो है बी विकल्प, अर्थात साड़ी। बी विकल्प सही है, साटिका शब्द का तद्भव शब्द साड़ी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बादल का तत्सम शब्द होगा। तत्सम शब्द मेघ, मेह, घन, उमेश। तो ये 4 विकल्प दिए हैं, इनमें जो सही विकल्प है वो है बादल का तत्सम शब्द होगा तो सी विकल्प, अर्थात घन इसमें सही होगा। बादल का तत्सम शब्द है घन होगा। आगे चलते हैं, नेबला का तत्सम शब्द क्या है, और 4 विकल्प दिए हैं, न्योला, नकुल, नकुला, नबला। ये 4 विकल्प दिए हैं और इसमें बी विकल्प जो है वो सही है, इसमें बी विकल्प सही है, नकुल। नेबला का तत्सम शब्द होगा नकुल। आगे अगला प्रश्न को देखते हैं, पत्र का तद्भव रूप है। पत्र का तद्भव रूप है, इसमें 4 विकल्प दिए हैं, पन्ना, चमड़ा, खत, पत्ता। और इसमें जो सही विकल्प है वो है डी विकल्प, पत्ता। पत्र का तद्भव रूप पत्ता होगा। आगे चलते हैं, चंद्रिका का तद्भव शब्द क्या है। चंद्रिका का तद्भव शब्द क्या है। अब जो विकल्प दिए हैं, चांदनी, चंदा, चांद, चंद्रमा। यहाँ पर ए विकल्प सही है, चांदनी। चंद्रिका का तद्भव शब्द चांदनी है। सौभाग्य का तद्भव शब्द क्या है, और 4 विकल्प दिए हैं इस प्रश्न के, सुभाग, सुहाग, भाग्यवान, सुभागा। और इसका जो सही विकल्प है वो है सुहाग। सुहाग का प्रयोग करते हैं ना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, श्यामल का तद्भव शब्द होगा, मतलब श्यामल का तद्भव शब्द क्या होगा। तो मैं बता दूं, 4 विकल्प है, श्याम, श्यामला, शामली, श्यामला। तो यहाँ पर श्यामला जो विकल्प है वो सही है। अगला प्रश्न जो है आता है वो है, पूर्व का तद्भव शब्द क्या होगा। पूर्व का तद्भव शब्द क्या होगा। अब विकल्प दिए हैं 4 विकल्प हैं, इसमें पूरब, पहला, पिछला, पूरा। तो पूर्व कहते हैं पूरब को, ए विकल्प सही है, ए विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सैया का तद्भव रूप होगा, अर्थात सैया का तद्भव रूप क्या होगा। और इसमें 4 विकल्प दिए हैं, चारपाई, सांप, बिस्तर, सेज। इसके जो 4 विकल्प हैं और इसमें सही विकल्प जो है वो है सेज। सैया का तद्भव रूप सेज होगा। अगला प्रश्न है, मृत्तिका का तद्भव क्या होगा। मोती, मृत, मिट्टी, मृतका। ये 4 विकल्प दिए हैं, लेकिन इसमें जो सही विकल्प है वो है सी, मिट्टी होगा सही।
मृतिका का तद्भव रूप मिट्टी होगा। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है मच्छिका किसका तत्सम शब्द है? मच्छिका किसका तत्सम शब्द है? और विकल्प दिए मछली, मक्खी, मच्छर, मिट्टी। 4 विकल्प दिए हैं और इसमें बी विकल्प सही है। बी विकल्प सही है। आगे अगला प्रश्न है पत्थर का तत्सम रूप है। विकल्प में 4 पाहन, प्रस्तर, परछी, प्रशिला। ये 4 विकल्प दिए हैं और इसमें बी विकल्प जो है वो सही है। पत्थर का तत्सम रूप प्रस्तर है। प्रस्तर अर्थात बी विकल्प सही है। आगे का देखते हैं लक्ष्य का तद्भव शब्द होगा। लक्ष्य का तद्भव शब्द होगा लाख, लक्ष्य, लक्षा, लक्षण। ये 4 विकल्प दिए हैं लेकिन जो सही विकल्प है वो है लाख। लाख सही है। तो दोस्तों ये थी जानकारी तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के बारे में। और ये जो अभ्यास प्रश्न है ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ये शेयर करें, इस पर कमेंट्स करें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सुझाव भी लिखिएगा। धन्यवाद।